गुड मॉर्निंग। ये एक जनरल ख्याल है पूरी दुनिया में कि आदमी मेहनत मशक्क़त से पैसा कमाता है और वो जो भी पैसा कमाता है वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करता है, जहाँ चाहे खर्च कर सकता है। उस पर कोई पाबंदी या रोक-टोक नहीं होना चाहिए। यही ख्याल अरब में भी था, मगर हुज़ूर के आने के बाद एक ख़ास आयत नाज़िल हुई, अल-अराफ, दी हाइट्स। उस सूरत ने इंसान को पैसा खुद के कमाए हुए पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए उस पर एक जनरल गाइडलाइन दी और ये कहा कुरानिक वर्स से सूरह अल अराफ उसने ये कहा चैप्टर 7 वर्स 31 ये कहा कि आदम ए आदम की औलादो अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो जब तुम इबादत गाह में आओ या खुदा की इबादत करने के लिए आओ। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, मगर किसी भी हालत में एक्स्ट्रावेजेंस में इन्वॉल्व मत हो, बर्बादी मत करो, क्योंकि खुदा उन लोगों को पसंद नहीं होता जो वेस्टफुल होते हैं, जो चीज़ों को ज़्यादती या बर्बाद करते हैं। अपने कमाए हुए पैसे को एक ये आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी खर्च करें, मगर ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम जैसे मर्जी खर्च करेंगे तो यकीनन अनहेल्दी होंगे, अनहेल्दी खाना खाएंगे, जो मिल गया वो खाएंगे, अनहेल्दी ड्रिंक्स पिएंगे, ये आपकी सेहत को ख़राब कर देगी। ये आपकी सेहत ख़राब करेगी और आपकी एनर्जी लेवल को डाउन कर देगी और आप कुछ काम एक्ट कोई भी पॉजिटिव काम करने के लिए लायक भी नहीं बचेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पैसा एक ज़बरदस्त तरीका है, एक ग्रेट सोर्स है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है अच्छी राह से। ये इसी गुमराही को, इसी डिस्ट्रैक्शन को कुरान कहती है इसराफ। इसराफ का लिटरली मीनिंग सिर्फ ये होता है कि एक लिमिट को क्रॉस कर देना, जो तयशुदा लिमिट है किसी भी चीज़ की। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हमने उस हद को क्रॉस कर ली तो वो नुकसानदायक हो जाता है। इसराफ आपको उस हद में महदूद रहने की हिदायत देता है। सूरह अल अराफ में इसी बात का जिक्र किया गया है, एक पैमाना, एक तरीका बताया कि पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करना चाहिए। इसमें एक्सेस ऑफ मनी ये देखा गया है कि वो सिवाय डिस्ट्रैक्शंस के और सिवाय नुकसान के कुछ नहीं करता है। लिमिट्स के अंदर आप खर्च करें, आप पहने, खाए पिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा वेस्ट नहीं होगा। जहाँ वो लिमिट क्रॉस होती है पैसे की बर्बादी होती है, और जहाँ आप इंडल्ज हो गए एक्स्ट्रावेजेंस में, इंडल्जेंस में, पैसे, और वो आपकी फिर एक आदत बन जाती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप समझते हैं कि इसी में सुकून है, इसी में ज़िंदगी है, और वो हकीकत में डिज़ास्टर्स प्रूव होता है। मनी एक बेहतरीन सोर्स है तमाम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करने के लिए। यकीनन जो मदद करता है कि एक हम बेहतरीन कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारें। वो हमारे तमाम किस्म के बिल्स पे करने में जदीद वर्ल्ड में मददगार है। एक रीज़नेबल कंफर्टेबल लाइफ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमको तमाम बिल्स पे करने पड़ते हैं। एक तरीका है, एक ज़रिया है उनको अदा करने का, और उसी उसमें खर्च करना जायज़ है। इसी वजह से हर आदमी और औरत को बहुत कॉशियस होना चाहिए जब वो शॉपिंग करने जाएं, जब वो कोई चीज़ें खरीदने जाएं, और उनको कुरान कहती है स्ट्रिक्टली सेलेक्टिव होना चाहिए। जो ज़रूरत हो उसी को लें, गैर ज़रूरी चीज़ को बिल्कुल कभी ना एक्वायर करें। सिर्फ उस लम्हे की खुशहाली के लिए, उस नफ्स की खुशहाली के लिए हम एक बाइंग स्प्री में इन्वॉल्व ना हो जाएं और मनी को वेस्ट करें। और ये तरीका है जो मॉडर्न शॉपिंग का, जो मॉडर्न कंज्यूमरिज्म का है, ये एक बहुत ग्रेट सोर्स है वेस्टेज ऑफ मनी का, डिस्ट्रैक्शन का, नेक राह से हटने का। कुरान ये हिदायत देती है, कुरानिक विजडम ये कहती है कि अपने पैसे को इस्तेमाल करें उन चीज़ों के लिए जो जिनसे कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स निकले।
जिससे आपका और दूसरों का फ़ायदा हो, बेहतरी हो। और देख, ऐसा कोई खर्चा ऐसे पे जिससे कोई रिटर्न ही ना हो, सिर्फ लम्हे की खुशहाली हो, वो शेयर वेस्ट ऑफ मनी है। कुरान ये फरमाती है कि स्पेंडिंग मनी, पैसा खर्च करना ऐसे ही है जैसे बीज लगाना। अगर आपने कोई बीज लगाया तो उससे अच्छी उपज होती है और वो बीज लगाना सार्थक होता है। अदरवाइज आप बीज क्यों लगाएंगे? यही यही सच है when it comes of spending money. Quranic wisdom: don't waste money. Thank you very much.